नमस्कार भी सभी को नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति में अपने टॉपिक पढ़ रहे थे लोक देवता के बारे में। लोक देवता के बारे में अपने पढ़ रहे थे। लोक देवता में 5 पीरों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। 5 पीरों में से अपने 3 पीर पढ़ चुके हैं अब तक। अपने पढ़े थे सबसे पहले पाबू जी के बारे में, फिर गोगा जी के बारे में और रामदेव जी के बारे में। ये 3 पीर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे मेहाजी मंगलिया के बारे में। तो लगाओ भी हेडिंग मेहाजी मंगलिया। आज अपने लोक देवता है मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। जब 5 पीरों के बारे में आपको बताया था तो ये भी बताया था मेहाजी मंगलिया मंगलिया जाति के नहीं थे, ये सांखला राजपूत थे। मेहाजी मंगलिया क्या थे? सांखला राजपूत। इनके पिता थे गोपाल राव सांखला। अब सुनो इनके बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ। मेहाजी मंगलिया का जन्म 14वीं शताब्दी बुंडेल गांव, नागौर में इनका जन्म हुआ था। बुंडेल गांव कहाँ पड़ता है? नागौर। बुंडेल गांव नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म। बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। हिंदू माह के अनुसार इस दिन था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का। इसी दिन बताओ क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। अब सुनो, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो आपसे ये पूछ सकता है किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है, या किस लोक देवता का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो मेहाजी मांगलिया का हुआ था। इसी दिन मेला बढ़ता है। इसी दिन क्या होता है? मेला बढ़ता है। किसका? मेहाजी मांगलिया का। किस लोक देवता का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था? मेहाजी मांगलिया का हुआ था। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मेहाजी मांगलिया मांगलिया जाति से संबंध नहीं रखते थे, ये खुद थे सांखला राजपूत। मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। बताते हैं गोपाल राव सांखला की उसके छोटे भाई ने हत्या कर दी थी। तो मेहाजी मांगलिया की माता थी मायड़दे। मायड़दे मेहाजी मांगलिया को लेकर इनके ननिहाल चली गई, और इनका ननिहाल था मांगलिया गोत्र का था। मेहाजी मांगलिया का ननिहाल किस गोत्र का था? मांगलिया गोत्र का था। वहीं इनका पालन पोषण हुआ, वहीं पले बड़े, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहां लिख देता हूं मैं मेहाजी का ननिहाल। मांगलिया जाति में मांगलिया जाति में तापू या फिर टापू गांव ओसिया में था। ओसिया कहाँ पड़ता है भी? जोधपुर में। ओसिया में था। वहीं इनका पालन पोषण हुआ। वहीं इनका पालन पोषण हुआ। इसलिए ये मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए ये मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए।
ये बात आप ध्यान रखना भी। मेहाजी मांगलिया का ननिहाल किस जाति में था? मांगलिया जाति में था, इसलिए वहीं पले बड़े होने के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब देखो मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम। पिता, इनके पिता थे गोपाल राव सांखला। गोपाल राव सांखला इनके पिता का नाम था। इनकी जो माता थी, इनकी माता थी मायड़ दे। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम मिलता है हीरा। तो हीरा बताओ भी किसकी पत्नी थी? हीरा मेहाजी मांगलिया की पत्नी थी। हीरा मेहाजी मांगलिया की क्या थी? पत्नी थी। इसके बाद आप ध्यान रखोगे मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापिणी गांव। बापिणी गांव। बापिणी गांव में किसका मंदिर है? अभी मेहाजी मांगलिया का। बापिणी गांव पहले तो पड़ता था जोधपुर में, वर्तमान में बापिणी गांव कहाँ पर है? फलोदी के अंदर। बापिणी गांव में किस लोक देवता का मंदिर है? मेहाजी मांगलिया का। बताते हैं मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं, पुजारी होते हैं कुंवारे भोपा। यानी इनके जो पुजारी होते हैं वो कभी भी शादी नहीं करते, वो पुत्र गोद लेकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो लिखो यहाँ पर पुजारी कुंवारे भोपा, इसी में लिख लो मेहाजी के पुजारी शादी नहीं करते। ये पुत्र गोद लेकर, ये पुत्र गोद लेकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। ये पुत्र गोद लेकर अपने वंश की वृद्धि करते। हाँ, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। ये अपने वंश की वृद्धि पुत्र गोद लेकर करते हैं। अगर आपको भी शादी नहीं करनी तो आप भी मेहाजी मांगलिया की पूजा कर सकते हो। अगर पूजा करनी है तो शादी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखना भी, कहीं बाद में पछताओ आप। अब लिखो इनका वाहन। मेहाजी मंगलिया का वाहन था किरण काबरा। ये इनके घोड़े का नाम है। क्या है? किरण काबरा। काबरा उसे कहते हैं जैसे दो तीन कलर मिक्स हो। कभी नाम सुना है चित कबरा? ये चित कबरे कलर का घोड़ा था, बाद में इसे नाम दिया गया किरण काबरा। किरण काबरा किस लोक देवता के वाहन का नाम है? तो मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया एक बार गए हुए थे पुष्कर। कई कहानियां चलती है कि जब मेहाजी मांगलिया के पिता का देहांत हुआ था, गोपाल राव सांखला का, तो ये उनकी अस्थियां विसर्जन करने पुष्कर गए थे। पुष्कर में पन्ना गुजरी नाम की महिला इनकी धर्म बहन बनी थी। एक महिला थी पन्ना गुजरी। पन्ना गुजरी इनकी धर्म बहन बनी थी। बताते हैं जब एक बार पुष्कर में भयंकर अकाल पड़ा था, तो ये पन्ना गुजरी अपनी गायों को लेकर जोधपुर जैसलमेर की तरफ आ गई थी। उस समय जैसलमेर का शासक था राव दुद्दा। राव दुद्दा का एक सेनापति था, समझा देता हूं मैं आपको। राव दुद्दा जैसलमेर का शासक था, राव दुद्दा। राव दुद्दा का एक सेनापति था राणंग देव। क्या नाम था? राणंग देव। राणंग देव ने हमला कर दिया पन्ना गुजरी की गायों पर।
पान्ना गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेहाजी ने राणंगदेव के साथ युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया किसके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो रावदुद्दा के सेनापति। ये रावदुद्दा वही रावदुद्दा है जिसके समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। यहीं लिख लो भाई। इनके समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। दूसरा साका हुआ। आक्रमणकारी इस समय था फिरोज तुगलक। इसका भी ध्यान में रखना भाई। आक्रमण किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। ये राणंगदेव क्या था? इनका सेनापति। क्या था? सेनापति। इस राणंगदेव के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को कौन प्राप्त हुए थे? मेहाजी मांगलिया। खांसी बहुत ज्यादा आ रही है भाई। इसमें लिखो आप पान्ना गुजरी की गायों को बचाते हुए राणंगदेव भाटी के साथ राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, तो किसकी गायों को बचाते हुए? पन्ना गुजरी। पन्ना गुजरी धर्म बहिन थी किसकी? मेहाजी मांगलिया की। इसके बाद आप ध्यान रखोगे मेहाजी जो मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया रावचूड़ा के समकालीन थे। जोधपुर का एक शासक था, रावचूड़ा के समकालीन थे तथा इन्होंने अपनी तलवार इन्होंने अपनी तलवार आशीर्वाद स्वरूप रावचूड़ा को भेंट की। रावचूड़ा को क्या की? भेंट की। आशीर्वाद स्वरूप ये तलवार रावचूड़ा को भेंट की थी। इस बात का आप भी ध्यान रखोगे। फिर एक ग्रंथ है मेहाजी मांगलिया के ऊपर, एक ग्रंथ है, उसका नाम आप ध्यान रखोगे, वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा प्रकाश। इसको लिखा था जसदान बिट्ठू ने। किसने लिखा था भाई? जसदान बिट्ठू। इसके साथ ही आप याद रखना मेहाजी मांगलिया को मेहाजी को उज्जवल छत्री क्या कहते हैं? उज्जवल छत्री भी कहते हैं।
मेहाजी मांगलिया को उज्जवल छतरी भी कहते हैं। ये थी मेहाजी के बारे में सामान्य परिचय और कुछ जानकारियां आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। आज अपने पढ़ा था मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी बुंडेल गांव में नागौर के अंदर। हिंदू माह के अनुसार इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। इसी दिन क्या लगता है, मेला बरता है। मेहाजी मांगलिया का ननिहाल किस जाति में था, मांगलिया में। कौन से गांव में, ताप्पू या टापू गांव ओसिया के अंदर। वहीं इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद देखो, मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम गोपाल राव सांखला, माता मायड़दे, पत्नी हीरा, मंदिर बापिणी गांव फलोदी, पुजारी कुंवारे बोपा। मेहाजी के पुजारी शादी नहीं करते, ये पुत्र गोद लेकर अपने वंश की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके बाद देखो, वाहन इनका था किरड़ काबरा। इनकी धर्म बहन थी पान्ना गुजरी, और पान्ना गुजरी की गायों को बचाते हुए राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए ध्यान रखना, मेहाजी को क्या कहते हैं, गो रक्षक देवता। यहीं पर लिख लो, गो रक्षक देवता। राणंगदेव राव दुद्दा का सेनापति था। राव दुद्दा जैसलमेर का शासक था, जिसके समय दूसरा साका हुआ, आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने। हाँ, यहाँ ध्यान रखना भी, मेहाजी मांगलिया रावचूड़ा के समकालीन थे। जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे, रावचूड़ा के समकालीन थे। इन्होंने अपनी तलवार आशीर्वाद स्वरूप किसे भेंट की थी, रावचूड़ा को भेंट की थी। फिर एक ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, वीर मेहा प्रकाश। ग्रंथ किसने लिखा, जसदान पिट्ठू ने। मेहाजी को किस उपनाम से जानते हैं, उज्जवल छतरी। ये कौन से लोक देवता हैं आपके, मेहाजी मांगलिया। आगे अपने पढ़ते हैं आज हड़बू जी के बारे में। मेहाजी मांगलिया के पुत्र कौन थे, हड़बू जी। क्या नाम है, हड़बू जी। हड़बू जी सांखला किनके पुत्र थे, मेहाजी मांगलिया के ये क्या थे, पुत्र थे। मेहाजी मांगलिया के पुत्र थे और किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे। पांच पीरों के बारे में शुरू में बताया, तभी आपको बताया ये रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। हड़बू जी का जन्म लिखो भी, हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में हुआ था मेहाजी मांगलिया का। और 15वीं शताब्दी में किसका जन्म हुआ था, हड़बू जी का। कहाँ हुआ था, बुंडेल गांव में नागौर में ही इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। बुंडेल गांव में नागौर में किनका जन्म हुआ, हड़बू जी का जन्म हुआ। अब हड़बू जी के पिता के बारे में तो आप जानते ही हो, आपको पांच पीरों में भी शुरुआत में बताया था। इनके जो पिता है वो है गोपाल राव सांखला। पिता गोपाल राव सांखला इनके पिता थे। और माता का नाम सौभाग्य देवी। माता सौभाग्य सौभाग्य देवी इनकी माता थी। अब आप कहोगे सर मेहाजी मंगलिया की पत्नी आपने हीरा लिखवाई थी और यहाँ आप हड़बू जी की माता लिखा रहे हो सौभाग्य देवी। तो इनकी कोई एक पत्नी नहीं थी। मेहाजी मंगलिया की एक मंगेतर का नाम भी आता है स्वांग दे। ये जो संतान थी हड़बू जी, किस महिला से थी, सौभाग्य देवी। तो यहाँ माता के नाम में भी किसका नाम आएगा, सौभाग्य देवी का आएगा। गुरु आप बताओ भाई, गुरु किनके मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के। तो रामदेव जी के जो गुरु थे वो ही किनके गुरु थे, हड़बू जी के गुरु थे। इनका जो वाहन था मेहाजी मंगलिया का आपने वाहन लिखा था किरड़ काबरा, इनका वाहन था सियार। इनका वाहन क्या है, सियार। और प्रतीक क्या है,
प्रतीक है बैलगाड़ी। ये सामान्य जानकारी है किसके बारे में? हड़बू के बारे में। एक लाइन और याद रखना, आपको लिखवा तो दी फिर भी दोबारा बता रहा हूं, ये रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब आप इनके उपनाम याद रखोगे, हड़बू जी के उपनाम। हड़बू जी के उपनाम में पहला नाम आता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। कौन सा नाम? शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। बताया जाता है कि हड़बू जी को शुभ और अशुभ का ज्ञान था, यानी कौन सी चीज शुभ है ये हाथ देखकर बता देते थे। जैसे आजकल के ज्योतिष रेखाएं देखकर बताते हैं, वैसे ही हड़बू जी उस समय बताते थे, इसलिए इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते थे। दूसरा इनका नाम मिलता है योगी सन्यासी। सिद्ध पुरुष भी इन्हें कहते हैं। इनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी भी इन्हें कहते हैं। इन्हें कहते हैं गो सेवक देवता। बाकी लोक देवताओं में आपने पढ़ा था गो रक्षक देवता, जबकि हड़बू जी में पढ़ोगे गो सेवक देवता। हड़बू जी बताते हैं गायों की सेवा करते थे। यानी जो गायें चल नहीं पाती थी, उनके लिए ये अपनी बैलगाड़ी में चारा लेकर आते थे। तो ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, इसलिए इन्हें गौ सेवक देवता भी कहते हैं। पीछे लिखवाया होगा आपको, प्रतीक बैलगाड़ी। इसी बैलगाड़ी, इनके मंदिर में पूजा भी किसकी होती है? बैलगाड़ी की होती है, जिस पर ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। गौ सेवक देवता, इसमें लिखो भाई। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए, यानी जो गायें चल नहीं सकती, चारा लेकर आते थे। पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गो सेवक देवता। इन्हीं का उपनाम है गो सेवक देवता। देवता बाकी सभी नाम जितने भी लोक देवता है ना, आपको सुनने को मिलेगा गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। एक तेजा जी और दूसरे हड़बू जी। तेजा जी को कहा जाता है गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि तेजा जी ने गायों को लड़ते हुए छुड़वाया था। बाकी सभी लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए और ये गायों की सेवा करते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं गौ सेवक देवता। मेहाजी मांगलिया बताओ किस शासक के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया में आपने लिखा ये राव चूड़ा के समकालीन थे, जबकि हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे तथा इन्होंने अपनी कटार तथा इन्होंने अपनी कटार अपनी कटार आशीर्वाद स्वरूप राव जोधा को भेंट की। बताया जाता है कि राव जोधा से उसका राज्य छीन चुका था। फिर
हड़बू जी ने अपनी कटारिन को आशीर्वाद स्वरूप भेंट की और 1453 की इतिहास में आप एक संधि पढ़ोगे, आवल बावल की संधि, जो 1453 में हुई थी भाई। इसके बाद में ध्यान में रखना, जब राव जोधा को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है, उसके बाद राव जोधा हड़बू जी को बेंगटी गांव जो फलोदी में है वो दान में देता है। इसको भी लिखो। राज्य प्राप्ति के बाद, राज्य प्राप्ति के बाद राव जोधा हड़बू जी को बेंगटी गांव, बेंगटी गांव जो कहाँ पर है, फलोदी में है। बेंगटी गांव फलोदी, ये क्या हो गया अभी, हड़बू जी को बेंगटी गांव में, बेंगटी गांव फलोदी दान में दिया। किसने दिया? राव जोधा ने दान में दिया। यहीं बेंगटी गांव फलोदी में किनका मंदिर है? यहीं पर क्या बना हुआ है? इनका मुख्य मंदिर है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर भी कहाँ पर है? बेंगटी गांव है, फलोदी में है। जहां मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इसके बाद आप ध्यान रखोगे, हड़बू जी ने जोधपुर में एक जगह है चाखू गांव, चाखू गांव के पास एक जगह का नाम है बावनी जागीर। चाखू गांव के अंदर तपस्या की थी हड़बू जी ने। चाखू गांव के समीप स्थित बावनी जागीर दान में किसने दी थी? हड़बू जी ने। हड़बू जी को दान में दी थी, सॉरी लिखो, हड़बू जी ने चाखू गांव में तपस्या की। इसी के समीप स्थित बावनी जागीर जोधा ने हड़बू जी को दान में दी। कौन सी जागीर दी भी? बावनी, बावनी जागीर राव जोधा ने हड़बू जी को दी थी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बताते हैं कि रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली थी। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली। ये रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। ये हड़बू जी थे भाई, इनको रिपीट कर लेते हैं अपने। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई। गुंडेल गांव है,
नागौर में इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ था मेहाजी मांगलिया का। इनके पिता थे गोपाल राव सांखला, माता सौभाग्य देवी, गुरु इनके बालीनाथ थे। रामदेव जी के गुरु भी यही थे। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। वाहन सियार, प्रतीक बैलगाड़ी। उपनाम देखो, शकुन, ज्ञाता, योगी, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, बाल ब्रह्मचारी और गौ सेवक देवता। ये जोधा के समकालीन थे। जोधा ने गांव कौन सा दिया? बेंगटी गांव। यही क्या है? मंदिर। मेला ध्यान में रखना भी भाद्रपद शुक्ल है, छठ के दिन। रामदेव जी के कितने दिन बाद? 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली। ये आज अपने दो लोक देवता पढ़े हैं, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी। लोक देवताओं में ये पिता और पुत्र की जोड़ी है। तो आज अपने 5 पीर कंप्लीट हो चुके हैं। संभावना यही रहती है, देखो लोक देवताओं में अगर प्रश्न आएगा तो सबसे ज्यादा पीरों में से ही पूछने की संभावना है। तो अपने इनको ढंग से पढ़ा है, आप भी इनको ढंग से पढ़ना और रिवाइज करना। धन्यवाद।